यीशु बच्चों, चलिए हम अपने धर्म प्रशिक्षण में आगे बढ़ते हैं और पिछले कड़ी में हमने जो प्रश्न किए थे उसके उत्तर इस कड़ी में सुनेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आपको पुनः इस समय के लिए, इस बेला के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे माफी मांगते हैं हमारे छोटे बड़े सभी पापों के लिए। हे पिता ईश्वर, आपका प्रेम अपार है, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और आपसे यही दुआ है कि आप हमेशा हमारी मदद करें और सही रास्ते में हमें चलने में मदद करें। आमीन। तो बच्चों, हमने पिछले कड़ी में पाठ 11 किया था और उसके प्रश्न के उत्तर आपको ढूंढ के रखना था। पहला प्रश्न जो है, प्रभु यीशु के से मिलने के बाद जकेरियस के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु से मिलने के बाद जकेरियस को अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप हुआ और अपने मन में यह संकल्प किया कि वो अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। तो वो बहुत ही अत्यधिक खुश हो गया था जब प्रभु यीशु से मिला और प्रभु यीशु ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो उसने अपने पापों के लिए प्रायश्चित की और उसके लिए प्रायश्चित स्वरूप अपने सारे संपत्ति दान करने को वो तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न जो है, हम पापियों से ईश्वर का क्या आशा रखता है? हम पापियों से ईश्वर क्या आशा रखता है? इसका उत्तर है, हम पापियों से ईश्वर यही आशा रखता है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उनको स्वीकारें और पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करें और अपने जो टूटे हुए संबंध हैं उसको फिर से जोड़ें। तीसरा प्रश्न जो है, पुनर्मिलन संस्कार के कौन कौन से चरण हैं? पुनर्मिलन संस्कार के हमने पढ़ा है कुल 5 चरण है। पहला है, हम पवित्र आत्मा से प्रकाश मांगते हैं कि वे हमें मदद करें हमारे पापों को स्मरण करने के लिए, ताकि हम उसे याद कर सके। फिर हम अपने सभी पापों को याद करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किए हैं। फिर दूसरा है, हम पश्चाताप करते हैं, जो भी पाप किए हैं छोटे या बड़े उसके लिए पश्चाताप करते हैं और हमने जो दूसरे से रिश्ता तोड़ा है पाप के कारण, उसके लिए हम पछताते हैं। फिर तीसरा है, हम यह संकल्प करते हैं कि हम वो पाप फिर नहीं करेंगे, वो पाप जो हमने किया है उसे नहीं दोहराएंगे। फिर चौथा है, ईश्वर की दयालुता पर विश्वास रखते हुए हम पुरोहित के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करते हैं या फिर पापों को बताते हैं। और फिर आखिरी चरण है, पुरोहित द्वारा दिए गए दंड स्वरूप जो भी प्रार्थनाएं हैं या फिर बाइबल पाठ करना है उनका उसे हम पूरा करते हैं। फिर हम देखते हैं चौथा प्रश्न, पुनर्मिलन संस्कार में के क्या क्या प्रभाव है? तो पुनर्मिलन संस्कार से हम जानते हैं हमें पापों से मुक्ति मिलती है। पुनर्मिलन संस्कार प्रभु ईश्वर ने हमारे लिए स्थापना की है ताकि हम अपने पापों से मुक्ति मिले। इसके पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा हम स्वयं पिता ईश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा से हमारी मुलाकात होती है। हम ईश्वर के क्षमाशील प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं।
और फिर ईश्वर की पवित्र करणीय कृपा को हम फिर से पा लेते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो है वो है हम कह सकते हैं हम अपने जो टूटे हुए संबंध है उस फिर से हम जोड़ लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं 5वां प्रश्न, हम अपने पापों को पुरोहित के सामने क्यों स्वीकार करते हैं? हाँ, तो हम जानते हैं बच्चों कि कलीसिया प्रभु यीशु द्वारा स्थापित पुनर्मिलन संस्कार का अनुष्ठान अभी भी जारी रखी है। और इस संस्कार का अनुष्ठान में पुरोहित जो है वो कलीसिया, समाज और प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है। इसीलिए हम अपने पापों को पुरोहित के समक्ष स्वीकार करते हैं, या फिर कह सकते हो हम पुरोहित को बताते हैं। फिर 6ठा प्रश्न है, पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करने के बाद हम एक नया जीवन कैसे जी सकते हैं? तो हम जानते हैं पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा हमें ना केवल अपने पापों से मुक्ति मिलती है, क्षमा मिलती है, पर हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। और इस नया जीवन को बरकरार रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते में आगे बढ़े और जो भी हमने प्रभु से सीखा है, उनके जीवन से सीखा है, उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और हमें हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के नजरिए से सोचना, समझना या फिर सामना करने की कोशिश करना चाहिए। और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करना चाहिए। इन सभी क्रियाओं से हम नवजीवन व्यतीत करेंगे, अपने पापों से मुक्ति पाकर। तो बच्चों, ये थे पाठ 11 के प्रश्नों के उत्तर। अब हम अगला पाठ देखते हैं। 12वां पाठ वो है रोगी विलेपन संस्कार। हमने शुरू में जाना था कि हम सारे 7 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे इस पुस्तक में। तो हम आगे पढ़ते हैं रोगी विलेपन संस्कार। इस पाठ के शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। वो है वेरोनिका के दादाजी एक बार बहुत बीमार पड़ गए। उसे अस्पताल ले गया और फिर वहाँ उनकी देख रेख की गई, पर उसकी जो दादाजी की तबीयत थी वो दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। तो दादाजी ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि उसे रोगी विलेपन संस्कार दिया जाए। तो वेरोनिका के पिताजी पल्ली पुरोहित को बुलाते हैं, और जब पल्ली पुरोहित आते हैं तो वेरोनिका और उसकी माता दादाजी के आसपास सफाई करते हैं और एक छोटी सी टेबल रखते हैं जिस पे 2 मोमबत्ती और प्रभु यीशु की तस्वीर रखते हैं। फिर उनके अन्य पड़ोसीगण, रिश्तेदार वहां उपस्थित होते हैं और उसके बिस्तर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पल्ली पुरोहित सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि उस बीमार व्यक्ति के लिए, जो दादाजी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, और सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। और फिर पल्ली पुरोहित जो है वो रोगी विलेपन संस्कार दादाजी को देते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये सब होने के बाद दादाजी चंगाई प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हम भी कई बार बीमार हो जाते हैं, चाहे छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी हो। कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या कोई गंभीर रूप से शारीरिक रोग उसको लग जाती है, तो ऐसे में उसका मस्तिष्क और शरीर कमजोर हो जाता है, वो कोई भी काम करने में असमर्थ होता है। तब हम कहते हैं कि ये सारी दुख तकलीफ हमें बहुत पीड़ा देती है, तो हम उस प्रभु यीशु को याद करते हैं और अपने जो जीवन में ये तकलीफें आई हैं उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें यह शक्ति दे, या फिर ये हमारे रोग जो है वे हमसे दूर कर दे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु
हमारे जीवन में अनेकों बार हमसे मुलाकात करते हैं। तो विशेषकर जब हम बीमार हो जाते हैं तब प्रभु यीशु हमसे आते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं और हमें ढांढस बांधते हैं। हमारी कमजोरी जो कमजोर शरीर होता है उसे शक्ति देते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो इस रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु हमसे मुलाकात करते हैं। हम जानते हैं बच्चों, पुराने व्यवस्थान में इजरायली लोग जो थे वे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो इसका कारण वो कहते थे जरूर पाप है, इसने कोई पाप किया है। तो कोई भी बीमारी को पाप का कारण कहते थे और इससे दूर और या फिर मुक्ति पाने के लिए वे पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे यही समझते हैं कि ईश्वर इस बीमारी से उन्हें मुक्ति दिलाएगा और वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। और प्रभु यीशु जो है वे बीमारियों से एक विशेष हमदर्द रखते हैं। वे उनके साथ मिलते थे। हम बाइबल में, पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि उनके साथ विशेष प्रेम वे दिखाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। और कितनी बार हमने देखा है, पढ़ा है, वो रोगी से मुक्ति दिलाते हैं, उस रोग से मुक्ति दिलाते हैं, रोगी को चंगा करते हैं। तो प्रभु यीशु विशेष प्रेम दर्शाते हैं, दिखाते हैं रोगियों के लिए। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 32 से 34 तक। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। प्रभु यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अद्भुतों को निकाला। वे अद्भुतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। तो इनसे इस वाक्य से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु रोगियों से विशेष प्रेम रखते हैं, हाँ, और उन्हें चंगाई भी देते हैं। फिर हम लूकस में पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 19 में। सभी लोग प्रभु यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उसमें शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। तो ये लोगों का विश्वास है कि अगर मैं प्रभु यीशु को छू भी लूं तो मेरी वो जो भी रोग है उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। तो हमने बाइबल में पढ़ा है रोगियों को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते थे। वे जो गूंगे बहरे होते थे उनको उनकी जीभ में थूक मलकर उनको चंगा करते थे, और जो अंधे होते थे वे थूक से मिट्टी सानकर उनकी आंखों में लगाते थे और कहते थे, उसके बाद उनको नहाने को कहते थे और फिर उन्हें चंगाई मिलती थी, वे फिर से देखने लगते थे। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो आप पवित्र बाइबल में पढ़ोगे। एक छोटी सी क्रिया है जो अभी हम नहीं कर सकते हैं, पर आप जो पाठ दिए गए हैं आपके पृष्ठ संख्या 72 में उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे प्रभु यीशु अलग अलग रोगियों को चंगा किए। तो प्रभु यीशु पापियों से घृणा नहीं करते थे, वो पाप से घृणा करते थे। वे कहते हैं कि उनके शरीर और आत्मा को चंगा देते थे, उनके बीमारी जो भी उन्हें बीमारी थी उसे दूर करते थे, चंगा करते थे। मत्ती 25 अध्याय 36 में हम देखते हैं, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। तो हम जब भी बीमार होते हैं प्रभु यीशु हमसे भेंट करने आते हैं, और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भी चंगाई देने का वरदान दिए हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चाहते थे कि वे भी चंगाई के कार्य को आगे बढ़ाए। यह हम पढ़ते हैं मार्कुस 6:12 से 13 में। शिष्य चले गए
उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ये वरदान दिया कि वे भी लोगों के बीच में जाए और चंगाई कार्य को जारी रखें। फिर हम देखते हैं संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, यदि कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो ये साबित है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कह रहे कि रोगियों के पास जाए और उन्हें चंगाई प्राप्त करे, चंगाई दे रोगों से। हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु का ही आदेश है कि रोगियों को चंगा करो। यह हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 10 संख्या 8 में। यीशु कहते हैं लोगों अपने चेलों से कि जाओ रोगों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो। तो आज भी कलीसिया ये चंगाई का जो कार्य है वो जारी रखती है और ख्रिस्ती विश्वासी रोगियों से भेंट करने जाते हैं। आप भी जाते होंगे जब कोई बीमार होता है, तो अलग बात है, अभी ऐसा दौर है कि आप नहीं जा सकते हो, पर आप जब बीमार होते हैं तो लोग आपसे मिलने आते हैं, या फिर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप भी उससे मिलने के लिए जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर लोग आपसे विनती का अनुग्रह करते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं ये इस रोग से बीमार हूँ या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कलीसिया अभी भी ये जो काम है यीशु का वो जारी रखा है, रोगों के लिए प्रार्थना करने का और उनकी चंगाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। कलीसिया में मुख्यतः धर्म बहने और धर्म बंधु अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं। हाँ, तो अन्य ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जिसमें हमारे धर्म बहने और धर्म बंधु काम करते हैं लोगों को उनके बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए, और संस्कारों के माध्यम से कलीसिया रोगियों से भेंट करती है तथा उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करती है। हम जानेंगे रोगी विलेपन संस्कार समारोह क्या है। रोगी विलेपन संस्कार जब समारोह होता है तो क्या क्या होता है। इसमें पुरोहित तथा सगे संबंधी रोगी के जो जानने वाले रहते हैं उसके पास आके खड़े होते हैं। फिर पुरोहित लोगों को आमंत्रित करते हैं उस रोगी के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि ईश्वर अपनी करुणा में उस रोगी के ऊपर दिखाए और वो रोगी चंगा हो जाएगा। फिर पुरोहित उस रोगी को पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा उसके पापों के लिए क्षमा प्रदान करते हैं। फिर आगे होता है कुछ बाइबल से पाठ किया जाता है, किसी वचन को पढ़ा जाता है, और फिर सभी उपस्थित लोग जो है उस व्यक्ति के लिए जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर पुरोहित रोगी के माथे पर और कलाइयों में पवित्र तेल का विलेपन करता है और कुछ शब्दों का उच्चारण करता है। वो है, प्रभु ईश्वर स्नेह पूर्वक इस पवित्र मलन और पवित्र आत्मा की कृपा से आपकी सहायता करे और आपको पापों की क्षमा और मुक्ति तथा उसकी दया से दुख में आराम मिले। तो प्रभु ईश्वर से सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उस व्यक्ति को उस रोग से, उस बीमारी से आराम मिले या फिर मुक्ति मिले। फिर पुरोहित जो है उस व्यक्ति को परम प्रसाद देता है और अंत में उस पर विशेष प्रार्थना की जाती है और उसे विशेष आशीष दी जाती है। तो इन सब घटना होती है आप देखोगे रोगी विलेपन संस्कार में। और
हम आगे देखते हैं बच्चों, इस संस्कार के प्रभाव क्या क्या है। जब कोई व्यक्ति रोगी विलेपन संस्कार ग्रहण करता है तो क्या क्या होता है। कई बार उस रोगी को उस रोग से मुक्ति मिल जाती है और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाकर वो एक नया शक्ति उसमें आ जाती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। और फिर यह भी होता है कि उस दुख भोग के समय उस जो व्यक्ति है, जो भी रोगी है, वो पीड़ा से ग्रसित है, उसे लड़ने की शक्ति मिलती है इस संस्कार के द्वारा। वो रोग से मुक्त हो जाता है या फिर रोग से लड़ने के लिए उसे शक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं शरीर और मन दोनों ही कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति के पाप भी क्षमा हो जाते हैं और फिर वो विश्वास में और आगे बढ़ता है। और बहुत ही अत्यधिक बीमार हो तो उस व्यक्ति को वो मृत्यु की घड़ी में एक शक्ति मिलती है, आत्मा की शक्ति मिलती है और सांत्वना का अनुभव होता है उसे। तो ये सारे बातें हैं जो हमें देखते हैं रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा मिलते हैं। तो इस पाठ में हमने जाना बच्चों रोगी विलेपन संस्कार क्या है और इसके क्या क्या होता है, कैसे लोग आके उस रोग बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस पाठ से जुड़े हुए जीवन आदर्श हम देखते हैं। मैं भी कलीसिया के चंगाई कार्य में भाग लूंगा, मैं रोगियों से भेंट करूंगा तथा उससे उन्हें सांत्वना दूंगा, मैं रोगियों को आवश्यक मदद पहुंचाऊंगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं चंगाई संस्कार के समारोह में भाग लेकर अपने घर, गांव, नगर में रोगियों, वृद्धों तथा दरिद्रों की मदद करूंगा। मैं यह विश्वास करता हूं कि बीमारों की मदद द्वारा मैं स्वयं प्रभु यीशु की मदद करता हूं। फिर इस पाठ से जुड़े हुए ज्ञानवर्धन बातें जो है वो है आज से कुछ समय पूर्व तक रोगी विलेपन संस्कार जो था यह माना जाता था कि यह उसे हम दूसरा ही नाम कहते थे, वो था अंतमलन संस्कार। तो अंतमलन संस्कार उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो मृत्यु के बिस्तर पे हो या फिर वो बहुत ही अत्यधिक बीमार हो, पर उसे यह वास्तव में मरणीय शय पर पड़े हुए लोगों को दिया जाता था ताकि वे एक अच्छा मरण पा सके। लेकिन अब इसे अंतमलन के स्थान पर रोगी विलेपन संस्कार कहते हैं, क्योंकि रोग की अवस्था में कष्ट और पीड़ा को धैर्य से सहने में ईश्वर की कृपा पाने के लिए तथा रोगों से मुक्ति की कामना से यह संस्कार दी जाती है। हाँ, वास्तव में बहुत से रोगी इस संस्कार को पाकर चंगाई प्राप्त करते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। फिर दूसरा है, कुछ लोगों का विचार है कि रोगी विलेपन संस्कार सिर्फ मरने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, यह संस्कार ग्रहण करके वो उस बीमारी से ठीक भी हो जाता है। फिर तीसरा ज्ञानवर्धन बात जो है वो मरणसन अवस्था में, जो मरने की अवस्था में है रोगी, जो परम प्रसाद दिया जाता है उसे वियाटिकुम कहते थे। हाँ, जिसका अर्थ है स्वर्ग यात्रा में दिव्य संबल प्रदान करने हेतु दिया भोजन। इन दिव्य भोजन द्वारा व्यक्ति को इस जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती थी जब वो परम प्रसाद ग्रहण करता था। फिर चौथा बिंदु जो है वो है कलीसिया प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को बीमारों के और वृद्ध व्यक्तियों के लिए यह दिन स्मरण दिवस के रूप में मनाती है। 11 फरवरी हर एक वर्ष कलीसिया जो है वृद्ध व्यक्तियों के स्मरण दिवस के रूप में मनाती है।
तो बच्चों, इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, आज आपको दोनों प्रश्न और उत्तर दोनों ही मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और अपने पुस्तक में अवश्य इसे मार्क करिएगा या फिर उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। रोगियों के विषय में इजरायलियों की क्या धारणा थी? पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है इजरायली यही समझते थे कि किसी भी व्यक्ति जो बीमार हो जाता है उसका कारण होता है पाप, या फिर कह सकते हैं पुराने व्यवस्थान में इजरायली सोचते थे कि बीमारी और दुख तकलीफ का कारण पाप है। वे विश्वास करते थे कि इसका अंत जो है ईश्वर ही कर सकते हैं, इसीलिए बीमारियों की चंगाई के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे ताकि ईश्वर उससे जल्द ही ठीक कर दे। दूसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने रोगियों के साथ कैसा व्यवहार किया? तो प्रभु यीशु एक विशेष प्रेम दिखाते थे रोगियों के साथ, उनको सांत्वना देते थे और उनके रोग से चंगाई देते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रेरितों ने रोगियों को कैसे चंगा किया? प्रेरितों को प्रभु यीशु ने यह आदेश दिया था कि वे रोगियों को जाके चंगा करें, इसीलिए प्रेरित जो है वे लोगों के पास जाते हैं और उन्हें पश्चाताप करने के लिए उपदेश देते हैं। उनके जो अद्भुत ग्रस्त रहते हैं उसे दूर करते हैं और उनके माथे पर तेल लगाकर उन्हें चंगाई प्राप्त कराते हैं। फिर कलीसिया रोगियों के लिए रोगी विलेपन संस्कार का अनुष्ठान कैसे रखती है? तो जो हमने सुना कि रोगी विलेपन संस्कार में कौन कौन से बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है, ख्रिस्त विश्वासी रोगियों से भेंट करने जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और चंगाई प्रार्थना दल या फिर अन्य दल जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने के लिए। फिर कलीसिया में मुख्यतः धर्म बहने, धर्मबंधु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र भी चलाते हैं ताकि जो चंगाई कार्य जारी रखे। और फिर संस्कारों के माध्यम से, रोगी विलेपन संस्कार के माध्यम से लोगों के बीच जो बीमार है उनसे भेंट करके उनके लिए प्रार्थना करके कलीसिया आज भी यह संस्कार के अनुष्ठान को जारी रखती है। पांचवा प्रश्न है, रोगी विलेपन संस्कार के क्या क्या प्रभाव है? तो रोगी विलेपन संस्कार से कई बार जो बीमार व्यक्ति है वो चंगाई प्राप्त करता है, वो उसके अपने पापों के लिए, व्यक्तिगत पापों के लिए वो उसे क्षमा प्राप्त होती है और फिर उसे एक पवित्र आत्मा की शक्ति मिलती है अपनी बीमारी से लड़ने के लिए और प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सारी इसके प्रभाव है, तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आखिरी प्रश्न जो है, आप स्वयं कलीसिया के रोगी विलेपन संस्कार में किस प्रकार भाग ले सकते हैं? तो रोगी विलेपन संस्कार में आप कैसे भाग लोगे? इसका उत्तर है, आप भी मैं भी उस रोगी से मिलने जाऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके लिए जो भी सहायता कर सकता हूं वो मैं करूंगा और उसकी चंगाई समारोह में भाग लेकर उसके साथ मिलकर, कभी भी उसकी बीमारी में उनके साथ बैठकर उनके साथ प्रार्थना करके हम रोगी विलेपन संस्कार में भाग ले सकते हैं। तो बच्चों, ये थे प्रश्न पाठ 12 के और इसके उत्तर। तो यही समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अवश्य पढ़ें और इसके उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो आइए इस पाठ को समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। हे पिता ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि हर घड़ी आप हमसे मुलाकात करते हैं, चाहे हमारी बीमारी हो, चाहे मुश्किल की घड़ी हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें हर प्रकार के रोग से चंगा प्राप्त करते हैं।
हमें यह वरदान दे कि हमें हमेशा अपने मुश्किल घड़ी में आपको याद करने में ना भूलें। आमीन।